अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ वमा क़तलूहु यक़ीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उनका ये कहना कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया है जो अल्लाह के रसूल हैं, हालांकि ना उन्होंने उसको कत्ल किया है ना सूली दिया है, लेकिन उन पर मामला मुश्तबह हो गया और बेशक वो लोग जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया है वो शक में पड़े हुए हैं। उनके पास कोई यकीनी इल्म नहीं है सवाए गुमान के, अटकल के, और ये यकीनी बात है कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। सामीन ग्रामी कदर, बुजुर्गान मोहतरम, यहूद की अदाइयों का ज़िक्र हो रहा था, उनके गुनाहों का, उनके जराइम का ज़िक्र हो रहा था। यहाँ पर भी उनके एक दावे का ज़िक्र है, और ये कैसी बदबख्ती है कि इंसान जो है ऐसे गुनाह की निस्बत अपनी तरफ करे। एक तो गुनाह अगर किया भी है तो उसके बारे में भी शरीयत का हुक्म ये है कि उसका तज़किरा ना करे, उसका ज़िक्र ना करे, जगह जगह पर कहता ना फिरे अगर गुनाह हो गया है, और बजाय उसको छुपाने के ऐसी बात करना कि जो की भी नहीं है। दावा इनका ये था कि हमने हज़रत ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया है, और ये बड़े फ़ख्र से कहा करते थे, ये दावा किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ाहिब को सामने रखते हुए, वैसे तो आजकल का दौर ऐसा है कि हर बंदा जो है वो अपनी सोच, अपनी नज़रिया रखता है, लेकिन मज़ाहिब को सामने रखते हुए तीन तरह के जो अक़वाल हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। एक तो यहूद का दावा जो कुरान पाक ने भी यहाँ पर ज़िक्र किया कि वो कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा को पकड़ा, उनको कत्ल करके हमने सूली दे दिया और वो वफ़ात पा गए, माज़अल्लाह। दूसरा नज़रिया इसमें ईसाइयों का है, वो कहते हैं कि आपको कत्ल किया गया, सूली दिया गया, लेकिन आप फिर ज़िंदा हो गए। और तीसरा जो नज़रिया है, तीसरा जो अक़ीदा है इसके बारे में, वो मुसलमानों का है, वो इस्लाम का नज़रिया है, वो जो कुरान ने बयान किया है कि ना ही आपको कत्ल किया गया, ना ही आपको सूली दिया गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी दस्तबुर्द से आपको महफूज रखते हुए आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया। और इसके बारे में हमारा अक़ीदा है कि वो ज़िंदा हैं और क़यामत के करीब जो है वो आपका नुज़ूल होगा, और आपका आना जाना इसका बड़ी तफसील के साथ कुरान व हदीस में तज़किरा मौजूद है कि आप जब आएंगे तो आने की कैफ़ियत क्या होगी। सब कुछ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और हज़रत ईसा इब्न मरियम उन शख्सियात में से हैं
कि जिनका कुरान ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है, बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। यहाँ तक कि आपकी नानी, उनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद, आपके नाना का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद, आपका अपनी वालदा के रहम में आना मौजूद, विलादत का होना मौजूद, विलादत के वक़्त की जो कैफियत थी कि आपने उस वक़्त क्या खाया, आपकी वालदा ने क्या पिया, किस तने के साथ किस अंदाज में टेक लगा कर के बैठी, फिर आपका अपनी कौम में आना, उनका ताने देना, और हज़रत ईसा का अपनी वालदा की बरात और अपने बारे में फरमाना कि काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालानी नबिया, कि माँ की गोद में अपनी नबुव्वत का इजहार किया, माँ की गोद में अपनी वालदा की बरात का इजहार किया। और कई सारी जो चीज़ें, इसी तरह फिर आपका आसमानों पर ज़िंदा उठाया जाना, इसका ज़िक्र भी कुरान पाक में मौजूद। तो इसकी एक जो हिकमत और वजह उलमा ने वो ये ज़िक्र की कि चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मामला है वो बिला वास्ता उम्मत मुहम्मदिया के साथ होने वाला है, उम्मत मुहम्मदिया के साथ होने वाला है कि जब आप आसमानों से दोबारा आएंगे, ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, तो इस उम्मत की इमामत और क़यादत फरमाएंगे। तो इसलिए उनके हालात जो हैं वो सामने होने चाहिए ताकि उम्मत गुमराही से महफूज रहे। तो उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए उसका पहले से इंतज़ाम कर दिया गया। यही वजह है कि ये तकरीबन कोई 100 साल कबल ये जो बहुत बड़ा एक फितना कादियानियत की सूरत में रूनुमा हुआ, उसने जहाँ पर और कई सारे दावे किए कि मैं महदी हूँ, मैं नबी हूँ, ज़िल्ली नबी हूँ, कभी कहता था मैं बुरूज़ी नबी हूँ, उन दावों के साथ साथ उसने एक दावा ये किया था कि मैं मसीह हूँ, कि जिनके बारे में अल्लाह ने यह वादा किया था कि आसमानों से नाज़िल होंगे क़यामत के करीब, वो मैं ही हूँ। अब निशानियाँ चूँकि हज़रत ईसा की सबको मालूम थी, उनके बारे में सबको इल्म था, तो इसलिए उलमा ने उस फितना से उम्मत को आगाह किया। अगर वो आगाही ना होती तो लामहला कई सारे लोग जो है वो इस गुमराही में मुब्तला हो जाते और ज़्यादा बड़ा फितना जो है वो बर्पा हो जाता। तो इसलिए उम्मत की रहनुमाई के लिए, गुमराही से महफूज रखने के लिए इनके हालात को बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद पर लानत या अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आने वाले अजाब की वजह ज़िक्र की कि वो वजह उनका दावा है कि हमने क्या किया है, हज़रत ईसा को माअज़ल्लाह कत्ल किया और कत्ल करके हमने सूली दे दिया। इसकी सूरत यूँ हुई कि एक तो ये कि जब से आपने दावा-ए नबुव्वत किया था, अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था, उस वक़्त से ही ये यहूद आपके दुश्मन थे। कभी किसी के पास जाते, कभी किसी के पास जाते, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देते। तो इनकी कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरह माअज़ल्लाह इनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। जब आप पर यह इल्ज़ाम लगाया गया, आपकी वालिदा पर तोहमत लगाई गई, तो रवायात में आता है कि एक मौका पर आपने ये तोहमत, ये बहतान लगाने वालों के लिए बद्दुआ की कि या अल्लाह, जिन लोगों ने मुझे गाली दी है, मेरी वालिदा को गाली दी है, उन पर लानत फरमा। अब जब ये बात यहूद को पहुंची तो ये आपकी जान के दुश्मन हो गए कि इन्होंने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा। और दूसरी बात ये भी जहाँ ज़हन नशीं रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अपने लिए लिया और फरमाया कि हज़रत जबरील अमीन को वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, हज़रत जबरील अमीन जो थे वो आपकी हिफाजत के लिए हर वक़्त आपके साथ रहते थे, हर वक़्त आपके साथ रहते थे कि ताकि यहूद आपको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो बहरहाल जब हज़रत ईसा को इनके इरादों का पता चला तो आप एक जगह पर चले गए जहाँ पर आपके हवारी, जो आपके चाहने वाले थे, वो मौजूद थे।
आप मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए। यहूद चूँकि आपकी तलाश में थे, रवायात में आता है कि इबलीस ने, शैतान ने उनको बताया कि आप फ़लाँ मकान में हैं, फ़लाँ जगह पर हैं। तो ये ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए। अब घेरा किया हुआ है मकान का, उसका घेराव किया हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियीन में से किसी एक का इंतखाब करना चाहा। उनसे ये कहा कि कौन शख्स ऐसा है कि जो मेरी जगह पर जाकर के कुर्बानी दे दे, और अगर कोई ऐसा करेगा तो कल जन्नत में मेरा साथी होगा, मेरे साथ होगा। जब ये बात फरमाई तो एक शख्स उनमें से तैयार हो गया। तो आपने अपना कुर्ता, अपना अमामा उसको दिया। वो जब बाहर निकला तो रवायात में आता है कि उसकी जो शक्ल, उसका जो चेहरा था वो हज़रत ईसा की तरह का था। इन लोगों ने उसको पकड़ करके मारा और मार करके सूली दे दिया और ये कह दिया, ये ऐलान कर दिया कि हमने माज़अल्लाह हज़रत ईसा को मार दिया है, कत्ल कर दिया है। और दूसरा जो वाक़या है इनके ताक़ुब के बारे में, पीछे आने के बारे में यहूद के, वो रवायात में ये मिलता है कि हज़रत ईसा एक मकान में गए हैं, अकेले थे वहाँ पर, ये ताक़ुब कर रहे थे, पीछे आ रहे थे। तो इनमें से एक जो शख्स था वो अंदर जाने में कामयाब हो गया उस मकान के अंदर। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ जो मामला किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, कि जिस कमरे में आप मौजूद थे वहाँ पर रवायात में आता है कि बादलों की तरह का जो एक चीज़ थी वो आई और वहाँ से आपको आसमानों पर उठा लिया गया। अब ये जो तलाश करने वाला, ताक़ुब करने वाला शख्स था, जब ये पीछे गया वहाँ पर जाकर के देखा तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो था इसकी चेहरा वो जो था हज़रत ईसा के मुशाबे कर दिया। जब ये बाहर आया तो उन्होंने यही समझा कि ये क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब मामला इनको भी ये मालूम हो गया कि जब इन्होंने ये देखा कि इसका चेहरा तो वही लगता है कि जिस तरह के हज़रत ईसा का हो, लेकिन बाकी का जिस्म वैसा नहीं लगता है। तो अब चूँकि ये दावा कर चुके थे, ये ऐलान कर चुके थे, तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को छुपा लिया, अब उसका इजहार नहीं करते थे। वही जो दावा उन्होंने पहले किया था उसी दावे पर ये पक्के रहे। अब इनका दावा तो अपनी जगह पर, लेकिन कुरान पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। और मुशाबे होने का मामला यही था। ये जो दो तरह की रवायात मैंने आप हज़रात के सामने ज़िक्र की हैं कि इनको वो मुशाबा किस तरह लगा, कि वो जो शक्ल थी उसकी वो हज़रत ईसा की तरह कर दी गई थी। तो इनको यही लगा कि यही क्या है, हज़रत ईसा है। इन्होंने उनको पकड़ करके कत्ल कर दिया। और दूसरी बात कुरान पाक ने यहाँ पर यह भी साथ में ज़िक्र कर दी कि वह इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन्हु, कि जो इख्तलाफ करते हैं, बाज़ कहते हैं कि है, बाज़ कहते हैं कि ये नहीं है। फरमाया ये ख़ुद भी शक में पड़े हुए हैं, ये यकीन के साथ कोई ऐसा दावा नहीं कर सकते ये कि जिस पर कोई दलील ला सकते हो, ऐसा दावा ये नहीं कर सकते। ये महज इनके अटकल है, महज इनके गुमान है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, कि ये महज अपने तुक्के लगा रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं। ऐसा कोई मामला है ही नहीं कि जिसके ऊपर ये दलील पेश कर सकें, सबूत दे सकें। और फिर इसकी तौसीक कर दी कुरान पाक ने कि वमा क़तलूहु यकीना, कि ये जैसे भी दावे करते रहें, ये जैसे भी कहते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि वमा क़तलूहु यकीना, कि ये हज़रत ईसा तक पहुँच ही नहीं सके, पहुँच ही नहीं सके। कत्ल करना तो दूर की बात है, ये उन तक हाथ भी नहीं ले जा सके हैं। वमा क़तलूहु यकीना, यकीनी बात ये है कि इन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस फितनों से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल